जय हिंद। तो देखिए, आप सभी के लिए एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। ये जो आपकी वैकेंसी है NIHE यानी कि जो आपका GB यानी कि गोविंद वल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय एनवायरनमेंट है, इसके लिए आउट की गई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट आपकी आउट की गई है, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिए वो सब आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये आपका पूरा जो कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले साइंटिफिक ग्रुप C के लिए जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी आउट की गई हैं, जिसमें यहाँ पर आपकी लेवल 11 की 2 पोस्ट रहेंगी। पोस्ट कोड में 01 में 2 पोस्ट और 02 में आपकी 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता कि NIHE क्या है, तो यह आपका एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप जो कर्मचारी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माने जाओगे। अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो आपकी साइंटिस्ट की पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड S01 है, तो यहाँ पर ये कुछ आपके स्पेशल फील्ड दिए गए हैं। अगर इनमें से किसी भी एक में आपका स्पेशलाइजेशन है तो बिल्कुल आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और ये आपकी लेवल 11 की जो पे स्केल की पोस्ट है वो रहने वाली है। सेकंड जो आपकी पोस्ट है वो भी आपकी साइंटिस्ट की है, और यहाँ पर भी ये कुछ आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर इनमें से किसी भी एक में आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये भी आपकी जो पोस्ट है वो आपकी लेवल 11 की रहेगी। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट में सबसे पहले आपका टेक्निकल ग्रुप 4 है, जिसमें एक पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए, और ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। इसमें अगर आपके पास फर्स्ट क्लास BSc डिग्री है इन नेचुरल साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर अगर आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है इन सोशल साइंस, तभी जो है इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा है कम से कम 3 साल का, तो भी आप एलिजिबल माने जाओगे। और यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 साल रखी गई है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, जिसमें पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 1 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ UR कैटेगरी के लिए है। और ये जो पोस्ट है ना वो आपके रहेगी लेवल 11 की पोस्ट। इसमें सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस में 5 साल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से या फिर किसी भी PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडी से, तब इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो यहाँ पर आपकी 40 साल रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है अकाउंट्स ऑफिसर की। इसमें भी एक पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए, यह आपके लेवल 7 की पोस्ट रहेगी। यहाँ पर आपके पास है जो क्वालिफिकेशन है उसमें डिग्री होनी चाहिए, और 3 साल का जो एक्सपीरियंस है कैश का, अकाउंट्स का या फिर बजट वर्क का, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर ऑटोनोमस बोर्ड में, तो आपके पास है अगर एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल आप हैं, और 30 साल यहाँ पर आपके मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपके ड्राइवर की। इसमें भी आपकी जो है एक पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए। ये जो पोस्ट है वो आपके लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है, और यहाँ पर आपके जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 साल रहेगी। इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास वैलिड जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म की जो जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए, और प्लस में यहाँ पर 3 साल का जो मोटर कार चलाने का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, तब इस वैकेंसी के लिए जो है आप एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसी होगी, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपके एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो गठित होगी। कौन सी पोस्ट के लिए? साइंटिफिक पोस्ट के लिए और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अगर यहाँ पर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका इन दोनों पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। इसके अलावा जो एक अलग स्क्रीनिंग कमेटी है वो बनेगी आपके कौन सी पोस्ट के लिए? टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंट्स ऑफिसर और आपके ड्राइवर के लिए। इन तीनों पोस्ट के लिए जो बच्चा शॉर्टलिस्ट होता है तो उसको फिर बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, और ऊपर वाली पोस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
और यहाँ पर देखिएगा इस वैकेंसी के लिए जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 25 जुलाई 2024 और यहाँ पर 25 जुलाई से लेकर 21 दिन तक इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे। जो फॉर्म है वो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। और देखिएगा जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करने वाले हैं उसको फिल करने के बाद जो आपका एक डिमांड ड्राफ्ट है या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म है अपने सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ ये जो आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड का एड्रेस है यहाँ पर आपको भेज देना है। और जो एनवलप आप भेजने वाले हैं उसके ऊपर किस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी क्लियरली मेंशन आपका होना चाहिए। तो ये थी आपकी नई जानकारी जो NIHE में वैकेंसी आई है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।